गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग फंक्शन का डिफिनेशन देखे थे, फंक्शन का टाइप देखे थे, मॉडुलस ऑफ फंक्शन बताए थे। आज जो हम बताने जा रहे हैं कि ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन क्या होता है। मॉडुलस ऑफ फंक्शन बता दिए थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताए थे। आज बता रहे हैं कि ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन किसको कहते हैं और कैसे हम ग्राफ के माध्यम से ऑड और इवन फंक्शन को हम पहचान सकते हैं कि कौन फंक्शन ऑड है और कौन फंक्शन इवन है। तो सबसे पहले आपको देते हैं ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन का कंडीशन है, फंक्शन तो डिफाइन कर दिया है, उसको समझाने की जरूरत नहीं है। ऑड फंक्शन में होता है कि इफ f(x) इज इक्वल टू बी माइनस f माइनस x, दैट इज f(x) प्लस f माइनस x इज इक्वल टू बी 0। f(x) प्लस f माइनस, ये कंडीशन आना चाहिए, 0 है। The such type of function is called odd function। इसको हम लोग odd function कहें। कैसा फंक्शन कि कोई f(x) है और उसमें f माइनस x को ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर अगर 0 आता है तो निश्चित रूप से फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाएगा। अगर 0 नहीं आता है तो ऑड फंक्शन नहीं होगा, दूसरे टाइप का फंक्शन होगा। तो यहाँ पर कंडीशन में देखो, एग्जाम्पल एक ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि f(x) इक्वल टू हम ले लिए x, और सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं कि f(x) इक्वल टू ले लिए हम sin x। दो एग्जाम्पल लिए हैं। तो x में अगर माइनस x अगर हम रखते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस x। तो ये दोनों को ऐड कर दो, f(x) प्लस f माइनस, यही कंडीशन हमारा है। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। क्या था और फंक्शन का कंडीशन कि f(x) प्लस f माइनस x अगर 0 हो जाए, तो यहाँ देख रहे हैं कि f(x) प्लस f माइनस x माइनस x हो जाएगा, 0 आ गया। तो निश्चित रूप से f(x) इक्वल टू x जो है वह एग्जाम्पल है ऑड फंक्शन का। उसी तरह से यहाँ देखो f माइनस x अगर रखते हैं तो कितना हो जाएगा, साइन माइनस x हो जाएगा। और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ f(x) प्लस फिर f माइनस x दिए तो ये हो जाएगा साइन x माइनस हो जाएगा साइन x। तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो दोनों बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ किसका हो गया, ऑड फंक्शन का हो गया। बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ ऑड फंक्शन, ये दोनों के दोनों ऑड फंक्शन का एग्जाम्पल हो गया। यानी कि हमको कंडीशन ये देखना है कि हर हाल में f(x) प्लस f माइनस x अगर 0 आता है तो वह जितने भी फंक्शन होगा वह सब के सब ऑड फंक्शन कहलाएगा। और इसमें हम दो एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल से समझाए कि कैसे हम लोग ऑड फंक्शन को समझेंगे। अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ग्राफ से हम कैसे समझेंगे कि यह ऑड फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं। तो ग्राफ से भी हम फंक्शन को पहचान सकते हैं कि कौन सा फंक्शन ऑड फंक्शन को डिफाइन करेगा और कौन सा फंक्शन ऑड फंक्शन को डिफाइन नहीं करेगा। तो चलो, पहला था हमको कि y इक्वल टू f(x) था, उसी का हम ग्राफ को दे रहे हैं, इक्वल टू x। तो इसका जब ग्राफ खींचिएगा तो ओरिजिन से होकर पास करेगा और स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसे जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये है आपका y इक्वल टू f(x) इक्वल टू x। दूसरा था कि y इक्वल टू f(x) इक्वल टू था sin x। अब sin x का ग्राफ देखिए कि sin x जो होता है माइनस पाई पर 0 होता है, माइनस पाई बाई 2 पर माइनस 1 होता है 0। यहाँ पाई बाई 2 ले लिए और यहाँ पाई ले लिए। तो इसका वैल्यू इस तरह से कर है, ऐसे आ जाएगा और फिर यहाँ से ऊपर से ऐसे पाई आ जाएगा। ये है y इक्वल टू f(x) इक्वल टू sin x। एग्जाम्पल पर हम लोग जब चले थे, न्यूमेरिकल चले थे कि f(x) प्लस f माइनस x इक्वल टू 0, ए भी हो रहा था और ए भी हो रहा था। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए थे कि दोनों के दोनों फंक्शन कैसा था, ऑड फंक्शन था। अब जरा देखिए कि ऑड फंक्शन का ग्राफ, दो ग्राफ हम दिए हैं। अगर हम ओरिजिन को, ये ओरिजिन है, अगर इसको हम मिरर मान ले तो इसके इस साइड में जो ग्राफ बनता है वही ग्राफ यहाँ भी बन रहा है। यहाँ भी देखिए कि ओरिजिन के इस साइड में जो ग्राफ बन रहा है वही ग्राफ इधर भी बन रहा है। यानी कि यह ग्राफ जो होता है सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होता है। ओरिजिन के दोनों साइड में अगर सेम ग्राफ बन रहा है
तो हम आंख मूंद के कह सकते हैं कि अगर ग्राफ जो होगा वह कैसा होगा, तो ऑड फंक्शन का ग्राफ होगा। यानी कि ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट होता है, सिमेट्रिकल अबाउट किसका होता है, तो ओरिजिन का होता है। अगर ओरिजिन सिमेट्रिकल का मतलब है कि अगर ओरिजिन को मिरर मान ले और अपना जो चेहरा है वो सेम चेहरा अगर नजर आ जा रहा है तो उसको हम लोग सिमेट्रिकल कहते हैं। तो जितने भी ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होगा वह सब के सब ग्राफ कैसा होगा, ऑड फंक्शन का होगा। बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए ग्राफ से भी देखकर हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा ग्राफ ऑड फंक्शन का है और कौन सा ग्राफ ऑड फंक्शन का नहीं है। अब आता है ऑड फंक्शन के बाद दूसरा जो आता है वह इवन फंक्शन आता है। ऑड फंक्शन के बाद सेकंड में है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन का कंडीशन है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स, दैट इज यहां पर एफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0। और में क्या था कि एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स है, यहां है कि एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स अगर 0 है तो सच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। इसको हम लोग ऑड फंक्शन कहते हैं, सॉरी इवन फंक्शन कहते हैं, कॉल्ड इवन फंक्शन। अब इसका भी दो एग्जाम्पल इवन का दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एफ एक्स इक्वल टू फर्स्ट में ले लिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ माइनस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो माइनस एक्स का हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी कि यह भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। जब कंडीशन को फुलफिल कर रहा है इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर निश्चित रूप से एग्जाम्पल किसका है, तो इवन फंक्शन का है। सेकेंड हम ट्रिगोनोमेट्रिकल में ले रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू मान लो कि हम कॉस एक्स ले लिए, तो एफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा, तो कॉस माइनस एक्स हो जाएगा। तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा। तो एफ एक्स माइनस फिर यहाँ एक्स माइनस एक्स लेंगे तो कॉस एक्स माइनस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ये भी आ गया 0। तो दोनों कंडीशन को फुलफिल, जो इवन फंक्शन का कंडीशन है, इवन फंक्शन का कंडीशन को दोनों एग्जाम्पल फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ किसका हो जाएगा, तो इवन फंक्शन का हो जाएगा। इस तरह का जो भी फंक्शन होगा उस सब के सब क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन कहलाएगा। तो आप निश्चित रूप से ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन का अंतर को समझ गए होंगे। अगर यह कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जो ऑड के कंडीशन को भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है और इवन के कंडीशन को भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो ऐसी हालत में वो नाइदर इवन नॉर ऑड हो जाएगा। अब इसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए कि इवन फंक्शन को हम लोग ग्राफ को कैसे दिखा सकते हैं। तो देखिए ग्राफ पर पहला क्या था कि y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कितना था, एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब क्या, पैराबोलिक ग्राफ है, ये पैराबोलिक है और कैसा है, तो अपवर्ड होगा। तो इसका ग्राफ ऐसे चला जाएगा, ये ग्राफ ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये ओरिजिन है। और दूसरा है cos x का ग्राफ। तो देखो cos x में क्या होता है कि माइनस पाई बाई 2 पर cos x 0 होगा और पाई बाई 2 पर 0 होगा, लेकिन 0 पर ही क्या होता है, 0 पर 1 होता है। तो यहाँ 0 1 दे दी तो ये ग्राफ ऐसे चला जाता है, इस तरह से ये ग्राफ हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू cos x, यहाँ भी y एक्सिस। तो देखिए वहां हम ऑड फंक्शन का ग्राफ में बताया था कि कैसे पहचानिएगा कि ऑड फंक्शन का ग्राफ जो होता है सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होता है। अब इसको देखिए कि अगर इस y एक्सिस को अगर हम मिरर मान लें तो जो मिरर के लेफ्ट इस साइड में जो फिगर बन रहा है
इसके बाएं साइड में भी वही फिगर बन रहा है। यहां भी देखिए इसके राइट साइड में जो फिगर है वही राइट लेफ्ट साइड में बन रहा है। किसका? वाई एक्सिस का। अगर वाई को मिरर मान लें तो दोनों तरफ फिगर क्या हो रहा है? सेम मिल हो रहा है। इसका मतलब है कि इवन फंक्शन का जो भी ग्राफ होता है सिमेट्रिकल अबाउट किसका होता है? वाई एक्सिस का होता है। तो ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होता है। ये वाई एक्सिस का सिमेट्रिकल होता है। तो आज के क्लास में हम लोग देखें कि ऑड फंक्शन किसको कहते हैं, ऑड फंक्शन को ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, और ग्राफ से कैसे पहचान सकते हैं कि ऑड फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं। अगर ओरिजिन के सिमेट्रिकल है तो ऑड फंक्शन का ग्राफ होगा। उसी तरह से इवन फंक्शन में अगर वाई एक्सिस का सिमेट्रिकल ग्राफ है तो वह इवन का ग्राफ होगा। अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो नाइदर इवन और नॉर ऑड कहा जाएगा। फिर आगे के क्लास में फिर इसका डोमेन रेंज निकालने के लिए बताएंगे। आज के क्लास में यहीं तक।